साथियों, काफ़ी समय हो गया है हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है, तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार में मार्केट को देखेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट मार्केट में दो इवेंट चल रहे हैं। सबसे पहला इवेंट है अर्निंग सीजन। हम अर्निंग्स में हैं और अगर आप बैंक्स को साइड में कर दें तो बाकी जगह कोई खास अर्निंग्स देखने को नहीं मिल रही है। जो रिएक्शन है अर्निंग्स पे वो इतना अच्छा नहीं है, जो ग्रोथ आनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। अभी मैं आपको डेटा के साथ में बताऊंगा। दूसरी चीज़, वी आर स्लाइटली इन द वॉर। अभी जिस तरीके की घटना हुई इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ के मार रहे हैं इस्लामिक टेररिस्ट, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट भी टकटकी लगाए बैठा है कि क्या यहाँ पे गवर्नमेंट अटैक करेगी क्या पाकिस्तान पे, है ना। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो मार्केट उसी का वेट कर रहा है। यही एक रीज़न है कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो चुके हैं। लिक्विडिटी इश्यूज भी हैं। जहाँ पर कोई इवेंट है या फिर अर्निंग्स है तो वहाँ पे ज़रूर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है अपसाइड या डाउन साइड, लेकिन बाकी मार्केट के अंदर वो बात नहीं है। ऑल दो यहाँ पर कुछ एक स्टॉक्स मूव किए हैं जिनके कारण इंडेक्स के अंदर भी तेजी देखने को मिली है, लेकिन वो प्रॉपर इंडेक्स मैनेजमेंट है। पिछले कुछ दिनों से रिलायंस, HDFC, ICICI और आप कह लीजिए बैंकिंग स्टॉक्स, रिलायंस एंड बैंकिंग स्टॉक्स, इनके कारण आपको इंडेक्स में मूव देखने को मिला है। अगर आप इनको साइड में कर देते हैं, इतना कोई खास मूव मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम चर्चा भी करेंगे, देखेंगे किस तरीके से एवरी अदर ब्रेकआउट इज फेलिंग लाइक एनीथिंग। तो देखते हैं, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं। बस बने रही है आप अंत तक। तो साथियों, मैं आपको मनी कंट्रोल पे लेकर आया हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक 329 कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं वो बाहर आई हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी मई के अंदर आप फुल फ्लैजेड रूप से अर्निंग सीजन में जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि नेट प्रॉफिट का जो राइज आया है वो करीब 13% का है। निफ्टी 50 की कंपनीज में अभी तक जितनी भी अर्निंग्स आई हैं उसमें 9% का राइज है। वाई ऑन वाई बेसिस पे, क्वार्टर क्वार्टर भी अगर आप सीक्वेंशियल भी देखें तो ठीक है, इट इज़ बेटर। बट एज यू गो डाउन टू द इंडेक्स और अदर आई शुड से मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये जो चीज़ है वो कम होती जा रही है। लार्ज कैप में जो ग्रोथ है वो 12% की है, मिड कैप में जो ग्रोथ है वो 1.5% की है, लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वहाँ पर जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। जी हाँ साथियों, स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है अर्निंग्स के अंदर। एंड आपको पता है मार्केट के अंदर वो जो तोड़ फोड़ धमाकेदार आग लगाने वाले मूवमेंट आते हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स ही लीड करते हैं, है ना। यही रीज़न है कि बाकी सभी स्टॉक्स के अंदर आप सेल एंड राइज देख रहे हैं, लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं मेजर, अगर हम बात करें रिलायंस, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यही हो रहा है अभी जैसे जैसे आप मार्केट कैप में ऊपर जा रहे हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि लार्ज कैप के अंदर आपको हल्का सा रिस्क कम मिलता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप। अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे बात करें, आपको कंपनी के बारे में पता है, काफ़ी सारी एनालिस्ट रिपोर्ट्स हैं, है ना। तमाम स्ट्रीट जो है, पूरी स्ट्रीट है ना, उन स्टॉक्स को फॉलो करती हैं। सो यू नो इन एंड आउट अबाउट द कंपनी। देर आर नो बिग सरप्राइजेज एज सच। अगर आप भारतीय एयरटेल को भी देखें, वो भी लीड कर रहा है। भारतीय एक्सा के अंदर भी हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। सो एट प्रेजेंट द एक्शन इज राइट इन टू द लार्ज कैप। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखेंगे, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज क्या 50 होगी, एंड उसके बाद में अगर आप 150 तक ले जाइए, 200 मोटा मोटी 40,000 करोड़ के ऊपर की जितनी भी कंपनीज हैं हम उनको लार्ज कैप बोलते हैं। उसके नीचे मिड कैप। तो मेजर जो कंपनीज हैं वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप हैं। वहाँ पे भैया इस बार सूखा है, ठीक है ना। और यही चीज़ हमें अक्टूबर से देखने को मिल रही है। अर्निंग स्पीक आउट होती हैं। एंड एक और चीज़, वो जो ट्रेड वॉर वाली बात थी, ट्रेड वॉर जो आपकी टैरिफ वॉर जिसको आप कह रहे हैं, काफ़ी हद तक मार्केट उसको पचा चुका है, प्राइस इन कर चुका है। आई डोंट सी एनी बिग वोलेटिलिटी बिकॉज ऑफ दैट रीजन नाउ। मतलब उस चीज़ को लेकर कोई बहुत बड़ी आपको वोलेटिलिटी, जैसा हमने सोमवार को देखा था जब मार्केट गिरा था, वैसा मुझे नहीं लगता। मार्केट ने उसी दिन बॉटम बनाया था। मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, बिग वोलेटिलिटी दिखाएगा ऑन सरप्राइजेस। अब कोई सरप्राइज नहीं है। एंड अगर आप देखें तो अब चाइना कह रहा है कि ठीक है हम कम करेंगे, यूएस कह रहा है कि ठीक है हम कम करेंगे। सो अब वो सरप्राइजेस नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अगर भारत अर्निंग से दिखाएगा, अगर कोई भी कंपनी अर्निंग से दिखाएगी, वो स्टॉक चलेगा। सिंपल। आज नहीं, थोड़े दिन में चलेगा जब मार्केट से प्रेशर की स्प्रिंग हट जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं, उन स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। जो सेकंड पॉइंट है उस पर मैं अभी आऊँगा। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा जो अटैक हुआ है, बुरा लग रहा है, लगने दो। दिस इज व्हाट इट इज, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट।
तो साथियों ये है क्वार्टर फोर रिएक्शन की वॉच लिस्ट। यहाँ पे क्या है, मैं हर क्वार्टर में एक वॉच लिस्ट क्रिएट करता हूँ जहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी अर्निंग्स पे धमाका हुआ है। अब मुझे कैसे पता चलता है कि भाई आज इसकी अर्निंग्स आ रही है, तो ये मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे साझा करता हूँ। चलिए एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टेलीग्राम पे मैं आपके साथ में हर दिन साझा कर देता हूँ कि आज इन कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं। जैसे इटर्नल, जोमेटो के नंबर्स आ गए हैं, रेलटेल के नंबर्स आ गए, होम फर्स्ट फाइनेंस के नंबर्स आ गए, 5 पैसा कैपिटल, आज इन सब के नंबर्स हैं। तो अब कल जो है, जब मार्केट खुलेगा, तो मैं सबसे पहले इन सभी स्टॉक्स को देखता हूँ कहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। हर दिन आपके साथ में साझा करता हूँ। सो यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, दैट्स इट। ज्वाइन द डैम टेलीग्राम चैनल, लिंक इज राइट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उसके बाद में बस आप शांति से अपडेट का वेट कीजिए। आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आई एम राइट देयर टू शेयर विथ यू, है ना। चाहे वो आईपीओ हो या फिर मार्केट हो। अगर आप मार्केट में देखेंगे, तो अगर आप डिक्लाइन देखेंगे, कल के ब्रेड को देखेंगे, तो करीब 2228 स्टॉक कल गिरे थे, 631 स्टॉक ऊपर थे। ठीक है, अगर आप सर्किट में ब्रेड को देखेंगे, 81 स्टॉक्स लोअर सर्किट में, 30 स्टॉक्स ने 52 वीक लो लगाए थे। तो यहाँ पे भी जो नंबर है वो लो साइड पर ही ज़्यादा है। एंड इफ यू लुक एट द FI/DII डेटा, यू सी दैट बोथ FIs एंड DIIs आर बाइंग। सो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये चीज़ हमने पिछले दिन में देखी थी, तो इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। समझाता हूँ, सब समझाता हूँ, निश्चिंत रहो। पहले ये स्टॉक्स देखो, जस्ट डायल, ये स्टॉक ऊपर गया था, है ना, करीब 11% अप था, लेकिन उसके बाद में नीचे है, ट्रेस किया है। बट ये एक सरप्राइज है। मैं हमेशा देखता हूँ कौन सा गैप के साथ में ऊपर गया है, कहाँ पर एक्शन है, तो वही है 200 डेज रिजेक्शन पाया है। जस्ट डायल के साथ में कहानी मेरे समझ में नहीं आ रही। मैं इसको पिछले काफ़ी क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ, बट इस पर मुझे हर बार सेल ऑन राइज मार्केट नजर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। एंड वीकली चार्ट पे भी काफ़ी डाउन है। जो रियल एक्शन आया था वो आया था 2013 से 14 के बीच में। आई डोंट नो अभी आप जस्ट डायल यूज़ भी करते हैं क्या भाई? उस समय तो मैंने किया था, काफ़ी बार किया था। अमिताभ बच्चन का ऐड आता था ना, 8888 वाला, वो इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट से पहले का जो समय था, 2017 से पहले का जो समय था, वहाँ पे अगर आपने यूज़ किया हो तो डेफिनेटली। मैं तो प्रैंक कॉल्स करता था, मतलब दोस्तों के साथ में, कभी कभी, हमेशा नहीं, एक दो बार किया था। डॉक्टर को फ़ोन करके कि भाई मेरा दोस्त है वो पागल हो चुका है, बीमार हो चुका है, क्या करना है, पागल है वो, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। एंड एनीवेज, डोंट डू इट नाउ, है ना, गलत है। तो अगर हम डेली चार्ट फिर से निकालें, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्टूबर 22 से ही इसके अंदर जब भी अर्निंग्स आती हैं गैप अप होता है, लेकिन उसके बाद में देखिए 16 जनवरी 2023 को अर्निंग्स आई, 10% अपर सर्किट वेंट अप, 10 वेंट डाउन, and same happened on 18th of April 2023. सेम हैपेंड अर्निंग्स पे, ये यहाँ पे भी ऊपर था, इफ यू सी, है ना, करीब 7%। बट जब जब ऊपर जाता है देयर इज समवन टू सेल द पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अगर हम 2023 एंड 24 में भी देखें, तो 24 में इसके नंबर्स आए थे जनवरी के अंदर, आप देख सकते हैं ऊपर फिर नीचे, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। 18 अप्रैल को देखिए आप, इतना ऊपर गया, ऊपर फिर नीचे, है ना। यहाँ पे अर्निंग्स पे फिर ऊपर फिर नीचे, है ना। तो इसलिए स्टॉक बस रडार पे रखा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पता चला, बट आई एम नॉट गोना ट्रेड दिस पर्टिकुलर सेटअप, ओके। टेरिल जो है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, इसके नंबर्स बेहतरीन देखने को मिले, है ना। मैं सिर्फ रिएक्शन यहाँ पे बताऊंगा आपको कि भाई ये रिएक्शन आया, क्या नंबर्स आए हैं, कितना परसेंटेज ऑफ, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। इवन इफ द स्टॉक, इवन इफ द नंबर्स आर -30%, -10%, -20%, आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू सी रिएक्शन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कह सकते हैं यार पहले तो आपने वीडियो में दिखाया था कि स्मॉल कैप के नंबर्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ अ पैरामीटर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना, कि भाई इंडिया की जो अर्निंग्स है, इंडियन कॉर्पोरेशन जो हम कहते हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी अर्निंग्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वो एक इकोनॉमिक पैरामीटर है। बट फॉर अ स्टॉक आई वॉन्ट टू सी गुड रिएक्शन ऑन अर्निंग्स। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि ये जो स्टॉक है उसने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। मार्केट की थ्योरी क्या कहती है, मार्केट क्या कहता है कि एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन द मार्केट। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यही है, ठीक है। उसके अंदर आप कह सकते हैं सेमी, वीक, स्ट्रॉन्ग, वो ठीक है। आप कह सकते हैं कि भाई इसमें केवल पब्लिक इंफॉर्मेशन ही है, हिस्टोरिकल डेटा ही है, लीव ऑल दिस थिंग्स, है ना। ये सब चीज़ फर्जी, छोड़िए इस सब चीज़ों को। चीज़ें प्राइस्ड इन है,
अर्निंग्स आती है, अर्निंग्स पे रिएक्शन आता है एंड इधर द स्टॉक इज अप 20% और द स्टॉक इज डाउन, वॉट एवर इट इज, गैप अप गैप डाउन। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, सरप्राइज एलिमेंट पेश किया है। नाउ आफ्टर दैट आई वांट टू सी इफ द स्टॉक इज फॉर्मिंग अ गुड बेस और गिविंग मी एन एंट्री पॉइंट। अगर ऐसा नहीं है, हेल विथ यू, आई डोंट केयर, है ना, हेल विथ यू। जैसे मैंने जो स्टाइल में एग्जाम्पल दिखाया, दोनों चीज, चाहे नंबर्स कैसे भी दिखें, हो सकता है नंबर्स 110% अप बट द स्टॉक इज डाउन, और नंबर्स द अर्निंग्स आर वो 110% स्टॉक नहीं, अर्निंग्स मतलब मान लो एक स्टॉक ए है, उसकी अर्निंग्स जो है इस क्वार्टर में 110% अप आती है, डबल हो गया, अर्निंग्स जो है ईपीएस जो है वो डबल हो गया, लेकिन स्टॉक नीचे है। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा, ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा। आप सोचोगे स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था, अरे स्टॉक तो गिर रहा है। सुजलॉन में ये हुआ था पिछले क्वार्टर की, आप अर्निंग्स देख लीजिएगा। काफ़ी बार ऐसा होगा, काफ़ी बार ऐसा होगा कि यार 10% ही अप है या फिर 5% डाउन है, बट स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। क्यों? एक्सपेक्टेशन को बीट किया और आने वाले क्वार्टर्स में बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। दैट इज इट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। तो ये स्टॉक बढ़िया करता हुआ नजर आया, सिल्चर जो है ना। अभी इस वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा कि अभी अर्निंग सीजन में क्या चल रहा है, कहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मार्केट पे और भी हम चर्चा करेंगे। लंबा वीडियो होगा, बने रहिए, है ना। कम वीडियोस आएंगे पर क्वालिटी वीडियोस आएंगे। ये क्या खुल गया, क्या खोल दिया ये सिल्चर, ये क्या हो रहा है भैया। तो ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं, जब ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया के नंबर्स आए तो इस स्टॉक में जाना है कि हाँ भाई ये स्टॉक बढ़िया कर सकता है। वही कॉकरोच वाली थ्योरी है, मार्केट में कॉकरोच थ्योरी होती है। घर में नहीं होता, एक कॉकरोच आता है तो फिर और इतने सारे आ गए, है ना। ठीक वैसे ही मार्केट में एक पर्टिकुलर सेक्टर की, पर्टिकुलर कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं, रिएक्शन अच्छा आता है, तो पैसा जो है वो बाकी स्टॉक्स में भी लगता है कि भाई इसके नंबर्स आए हैं तो इसके भी नंबर्स अच्छे आएंगे, ऐसा सा कुछ। तो ये स्टॉक भी ऊपर गया, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर में है, बट या फॉर्मिंग अ गुड बेस, बोथ स्टॉक्स आर फॉर्मिंग गुड बेस। नाउ माय फेवरेट क्यों? क्योंकि अभी बैंक्स जो हैं वही एक्शन में हैं। तो HDFC बैंक इनटू द न्यू ऑल टाइम हाई। तो अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि HDFC बैंक लगातार ऊपर है, एंड HDFC बैंक, ICICI का भी चार्ट बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे रुकता है एक का दो दिन, यहाँ पे बेस बनाता है, आई कैन बाय दिस सेटअप, देख सकते हैं हल्का बहुत, है ना, हल्का, ये सभी ओपन है। और यही रीज़न है कि मार्केट के अंदर हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जिस तरीके का एक्शन दिखाया है ना, 18 से या आप ये सोमवार को एक्शन आया था, ज़्यादा फिर गिरे नहीं, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं एग्रेसिव पिवट था, एंड बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप वहाँ से ऊपर है, एंड सेम थिंग इज हैपनिंग इन निफ्टी एज वेल। निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर है, बट स्टॉक्स के अंदर वो एक्शन नहीं है। अगर आप इनहेरेंट स्टॉक्स को देखें, देखिए सिंपल सी बात है, निफ्टी जो है उसका जो 3 महीने का रिटर्न है वो पॉजिटिव हो चुका है Y2D, यानी 1 जनवरी से 31 अप्रैल तक का जो रिटर्न है वो 3% हो गया। क्या आपके पोर्टफोलियो में वो चीज़ हो गई है क्या? सिंपल। क्या आपके स्टॉक्स वापस वहाँ पे आ गए हैं क्या? नहीं आए हैं, इसका मतलब स्टॉक्स पे वो एक्शन नहीं है। 10 स्टॉक होंगे, 3 भी आए हैं वहाँ पे, नहीं हुआ है, ठीक है। तो बैंक्स को रडार पे रखिए रादर देन NBFC, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, क्योंकि NBFC में हमें एक्शन देखने को मिला। बट सीन्स लाइक जिस तरीके से बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व, ये दोनों जिस तरीके से गिरे हैं, है ना, जिस तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, अच्छा एक्शन देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से नंबर्स पे गिरे हैं, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी गिरे हैं, अदर NBFC भी गिरे हैं, लगता है लार्ज कैप एंड गुड क्वालिटी बैंक्स ही लीड कर सकते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज वी नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टॉक्स। ओके, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू। एंशिएंट वन, इसके नंबर्स अच्छे आए थे, नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, रिएक्शन अच्छा आया था, है ना। तो ठीक ठाक यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने को मिला, स्टॉक को अप, बट वो ये 200 डेज रिजेक्शन, स्टॉक इज राइट देयर, है ना, वहाँ से नीचे आ गया। तो एंजल वन इज नॉट अ गुड स्टॉक फॉर मी। नंबर्स कैसे भी आए, और हाँ मार्केट डाउन था तो ये सब रिएक्शन तो आने ही थे, है ना। एक अच्छा चार्ट था यहाँ पे, एक ठीक ठाक एंट्री थी, पुल बैक एंट्री, है ना। तो यहाँ पे अगर देखते तो या इट वॉज प्रीटी गुड, लेकिन पिछली अर्निंग्स पे भी ये गिरा था, है ना। 16 जनवरी 2024, मतलब 1 साल पहले है, यहीं से इसकी अर्निंग्स ख़राब आने लगी है, एंड यहीं से ही ये गिरता रहा है, और सेल ऑन राइज हो चुका है फिलहाल। तो पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स पे भी ठीक कोई खास एक्शन नहीं था कि मूविंग एवरेज से नीचे। यस बैंक वॉज अप ऑन अर्निंग्स, बट अगेन इट इज़ डाउन राइट नाउ। सेम चीज़ आइडिया में हुई थी, आइडिया की अर्निंग्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आइडिया ऊपर आया था
तो कुछ लोगों ने बोला था कि भाई ये अच्छा एक्शन था। बाय द वे 1 अप्रैल 2025 का जो एक्शन आईटीआई में था वो एक बेहतरीन एक्शन था, कैरेक्टरिस्टिक चेंज करने वाला एक्शन था, बट ये स्केल अप ही नहीं कर पा रहा। इट शुड हैव गॉन टू लाइक 10 एटलीस्ट, 10 तक तो जाना चाहिए था, बट वो कर नहीं पा रहा है, बार बार गिर रहा है। कोई बैठा है गाइस, किसी के पास में बड़ा माल पड़ा है यहाँ पे जो जैसे ही ऊपर जाता लपेट रहा है यहाँ पे। इफ़ यू सी यहाँ से नॉन स्टॉप नीचे, और वो दिवाली पे, अगली दिवाली पे 20 हो जाएगा। खैर अभी समय है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, बट लुक एट द ट्रेंड। तो आइडिया का यही है, ये जो लो बना है ना यहाँ पे 6 रुपये 60 पैसे का, ये नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, आप बेस बना रहा है भैया, बेस बना रहा है। अब 1 या 2 दिन के अंदर, मतलब कभी वापस अगर 7 से नीचे आके एक दिन झटके से ऊपर जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे ऊपर गया था 10% एक दिन ऊपर गया था सोमवार को। तो ऐसा कुछ एक्शन आए तभी इसके अंदर बात बनेगी, क्योंकि अगर इस बार इसने ये लेवल तोड़ा 6.5 का, और यहाँ पे जो लेवल है वो 6 रुपये 75 पैसे के आसपास का, दिक्कत हो जाएगी भैया इसके अंदर, याद रखना है बात। तो यस बैंक थोड़ा बहुत एक्शन में आया, बट अगेन इट इज़ डाउन। सो मैं इस स्टॉक को देखना भी नहीं चाहता, इट इज़ राइट इनटू द डाउन ट्रेंड। मैं देखना नहीं चाहता, आग लगे इस स्टॉक में। अपने को क्या है, अपन को बढ़िया स्टॉक चाहिए भैया, ठीक है ना। अपने को अप ट्रेंड वाले स्टॉक चाहिए जहाँ पे इस तरीके से अप ट्रेंड हो। इस दिन हाँ एक एंट्री थी 7 दिसंबर 2023 को, लेकिन बढ़िया स्टॉक्स थे उस वक्त, है ना। उस वक्त बढ़िया स्टॉक थे, ठीक ठाक ये मूव कर गया था वहाँ पे। तो मैं इसको नहीं देखना चाहता। ये ईपीसी है, महिंद्रा ईपीसी, ये भी ऊपर गया था, नीचे आ गया। आईआरईडीए का अर्निंग्स पे काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, 5% अप, लेकिन उसके बाद में सेल ऑन राइज, समबडी इज सेलिंग राइट देयर। जैसे ये स्टॉक ऊपर जाता है, कोई यहाँ पे भारी मात्रा में सेल कर रहा है। तो अगर आप देखें डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, मैं इन्हें देखना नहीं चाहता। तो अब समझ पा रहे हैं, जहां पर अर्निंग्स अच्छी आ रही है उनके ये हाल हैं, जहां पर अर्निंग्स खराब है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भाई साहब तोड़ रहे हैं उनको पकड़ के। समझ गए इस बात को, समझे कि नहीं समझे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां पे अर्निंग्स आ रही हैं वहां पर ये हालात हैं कि स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद में नीचे है, लेकिन उस बीच में मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ 2-3 स्टॉक्स, एंड बाकी सभी जगह सेल ऑन राइज हो रहा है। टाटा एलेक्सी ऊपर आया अर्निंग्स पे, फॉर्मिंग ए डिसेंट पुल बैक। मैं तो यहाँ पे नहीं लूँगा, बट हाँ ऊपर आ रहा है। ऊपर तो बहुत समय से आने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे भी आया था, नए नए टारगेट्स आए थे, क्या हुआ, और नीचे आ गया। अभी तो क्लियर डाउन ट्रेंड में है, हो सकता है यहाँ से और गिरे, हो सकता है ऊपर जाए, 200 डेज रिजेक्शन आए। आई डोंट वांट टू सी दिस स्टॉक। लास्ट हमने टाटा एलेक्सी को यहाँ पे देखा था 28 जुलाई 2022 के आसपास देखा था, फिर यहाँ पे सेल भी किया था। यहाँ पे नंबर्स आए थे खराब, तो बोला भी था आप इसको मत पकड़े रखना, है ना। वहाँ पे आप ज़रूर परेशान हुए होंगे कि भाई यार लॉस में सेल करना पड़ रहा है, ये है वो है। जिनके पास में था उनको मैंने बोला था, बट अगर आप देखें तो आपने बढ़िया किया अगर आपने सेल किया इसको, नहीं किया ना बढ़िया। देखिए उसके बाद में कितना गिरा ये। HDFC AMC ये एक स्टॉक है जो थोड़ा बहुत सही है। HDFC AMC ये डेफिनेटली सही है, ये होल्ड भी कर रहा है अपने 10 डे को सॉर्ट ऑफ। तो AMC स्टॉक मैंने रडार पे रखे थे, लेकिन जब मैंने UTI AMC का चार्ट देखा तो मुझे पसंद नहीं आया, ये अर्निंग्स पे गिरा। तो मिक्स्ड एक्शन है, ऑल दो HDFC AMC को हम रडार पे रख सकते हैं। वारी के नंबर्स अच्छे आए, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ऊपर गया, लेकिन वही है नीचे आ गया। स्वराज, सनराइज, आईसेक ये ज़रूर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ज़रूर कैरेक्टरिस्टिक चेंज है, तो इसको मैं वॉच लिस्ट पे रखूंगा एक बार के लिए। ICICI प्रूडेंशियल ये क्लियर डाउन ट्रेंड में है, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कहाँ पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, दैट्स इट। तो ये भी नीचे आ गया। राज रतन 20% अपर सर्किट था भाई नंबर्स पे, लेकिन फिर से वही सेल राइज है, अभी कुछ नहीं है इसमें, देखना भी नहीं चाहता भैया इस स्टॉक को। ऊपर आओ थोड़ा, 800 के पास आओ, थोड़ा सा बेस बनाओ, फिर मैं आपको देखूंगा। ओके, AB कैपिटल हाँ ये थोड़ा बहुत ऊपर आया है, वही है फाइनेंस से रिलेटेड, थोड़ा बहुत इधर उधर है, बाकी सब नीचे आ गया। महिंद्रा लॉजिस्टिक ऊपर आया था, ठीक है बेस बना रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज नंबर्स पे इतना ऊपर था, कहाँ है, नीचे आ गया। अच्छा आलोक इंडस्ट्रीज जो है एक बिग डाउन ट्रेंड में, आई डोंट वांट टू सी दिस स्टॉक, हेल विद दिस स्टॉक। जस्ट डायल को हमने देखा ना कितनी बार ऊपर से वापस से नीचे आए, बहुत एग्जांपल्स दिखा दूंगा। तो जब स्टॉक क्लियर डाउन ट्रेंड में होता है, आपके जो सक्सेस चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके 80% कम हो गए, नहीं जाएगा स्टॉक ऊपर, नहीं जाएगा, बहुत हाई सेलिंग प्रेशर है। सेम इज हैपनिंग विद वारी एज वेल। वारी वेंट अप 2-3 डेज स्ट्रेट, क्योंकि वियतनाम पे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैक्सेस वगैरह लगा दिए, उसके कारण वारी एंड ये सहज सोलर, ऊर्जा ग्लोबल, है ना, ये जितने भी स्टॉक हैं सोलर से रिलेटेड ये बहुत भाग गए। एंड व्हाट इज हैपनिंग देन, ये अर्निंग्स पे ऊपर भी गया, 3100 आ गया, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि भाई मैंने तो बाय करके रखा था, आई मेड सम गुड मनी, ये वो तो सट्टा हो गया ना, ये तो सट्टा हो गया। मैं आपको
आप मुझे एक एग्जांपल दिखाएंगे, मैं आपको 20 एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये स्टॉक यहाँ से गिर गया, तो ये तो सट्टा हो गया, ये तो प्योर सट्टा हो गया कि भाई अब अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं आया, आपने जोश जोश में और बाय कर लिया कि भाई वारी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। जैसे आपका IRETA नहीं आया, इरेडा कहाँ है, इरेडा वहीं रो रहा है। RVNL जो है, जो आपका सो कॉल्ड डार्लिंग स्टॉक था, क्या हुआ, भाग गया धोखा देके आपको। ये तो लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर है। सिर्फ आप एक कह सकते हैं कि ठीक है मजगांव डॉक ऊपर है, वहां पे भी कोई ऐसा खास तोड़फोड़ एक्शन नहीं है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मजगांव डॉक में। जो आपके बाकी थे कोचिन शिप, अब आप बोले कि भाई वॉर हो रही है, ये शिपिंग स्टॉक्स ये थोड़े बहुत चले, बट सेल ऑन राइज, देखिए आपको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बैठा है जिसने जैसे ही ऊपर गया दबा के माल सेल किया है कि यार मौका मिला है बेचो, इनको तो देशभक्ति चाहिए, लॉजिक लगा नहीं रही। अभी वॉर हो रही है तो ये अभी इनको ऑर्डर्स मिलेंगे, वॉर हो रही है तो वॉर स्टॉक्स चलेंगे, ये क्या लॉजिक है। अभी बनाएंगे क्या वो, हाथों हाथ बनाएंगे क्या वो, कर ली भैया तैयारी उसकी। पिछले 5 साल मोदी ने यही किया है। इंडियन एयरफोर्स को या जो आपकी हमारी जितनी भी नेवी है या जो भी थल सेना है, सबको जो देना था हर फ्रंट पे, नॉट ओनली आर्मी, जो करना था कर लिया भैया 5 साल में। अब नहीं बैठे कि आज वार हो रही है तो आज वार स्टॉक चलेंगे, क्या है ये, हल्का फुल्का मोमेंटम आ सकता है, वो आया भी है, सभी स्टॉक्स में आया, GRSE में भी हमें देखने को मिला। बट लुक एट द सेलिंग, समवन इज राइट देयर सेलिंग दो स्टॉक्स। हो सकता है कि यहाँ से और ऑर्डर्स मिलते हैं आने के लिए, बट वो फुल स्केल कितना आप मूव करवा देंगे, GRSE को इतना कितना मूव करवा देंगे, इतने कितने ऑर्डर्स मिल जाएंगे, दैट इज डन फॉर अ वाइल, है ना, एक बार के लिए हो चुका है। BDL को अगर हम देखें, ठीक है, डिसेंट है, फॉर्मिंग ए गुड बेस, थोड़ा समय लगेगा बट हाँ ठीक है ना। तो ये बात हो रही है। वारी एनर्जीज नीचे आ गया, देखते हैं बेस बनाता है क्या। मुझे सही लग रहा था यहाँ पे अगर थोड़ा ऊपर आता फिर रुकता 2900 तक आके रुकता तो हो सकता मैं यहाँ पे थोड़ा इसको देखता भी, बट अभी तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है ना। तो अच्छा एक चीज़, आई एम सिटिंग ऑन कैश, आई डिस्कस दिस थिंग विथ यू। चॉइस इंटरनेशनल, इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, लगातार बुल मार्केट में भागता हुआ नजर आया, अभी भी भाग रहा है, डार्लिंग स्टॉक है ये ना। पहले इसके अंदर लिक्विडिटी का इशू था, बट अब हाँ बन रहा है, थोड़ा सा अल्फा मूव भी इसमें कम था, इतनी तेज़ी से मूव नहीं करता था ये, बट हाँ अगर 20 बनाता है इसको देख सकता हूँ। HCL टेक ऊपर आया था, फॉर्मिंग अ डिसेंट ओकेश है ना, बट वही है सैलून राइज जैसा ही है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, मैं इसे देखना नहीं चाहता। तो ये कुछ एक स्टॉक हैं, छोटे स्टॉक हैं, ऊपर जाके नीचे आ गए। साइन DLM भाई ये थोड़ा बहुत एक्शन आ गया, जोश जोश में ऊपर चले गए, फिर वापस से सेलिंग आ गई। AU बैंक ये जरूर ऊपर रहा है, लेकिन अगर आप बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देखेंगे, तो अगर आप जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे तो इसके नंबर्स अच्छे नहीं आए, नंबर्स पे गिरा है। अगर आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे तो आप देख सकते हैं नंबर्स पे ये भी गिरा है, प्रायर मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। सेम हैपन विद बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। तो ये चीज़ हो रही है कि अर्निंग्स पे रिएक्शन NBFC में वो देखने को नहीं मिल रहा जो मिल सकता था। VSSL वर्धमान स्पेशल स्टील, ऑल्दो थोड़ा बहुत एक्शन आया, बट या बिग डाउन ट्रेंड, बिग वोलेटिलिटी, बिग नो फ्रॉम मी, आई एम नॉट लुकिंग एट द स्टॉक, हेल्प विद यू, एंड पिट्टी इंजीनियरिंग, हेल्प विद यू, आई डोंट केयर। मनोरमा इंडस्ट्रीज, ये एक स्टॉक है जो वाकई में सरप्राइजिंग स्टॉक रहा है, ऑल्दो भी करीब 7% डाउन था लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे। तो अर्निंग्स पे इसने एक अच्छा गैप दिया, देखते हैं कहाँ जाता है, क्या 10 डे को होल्ड करता है और इट इज़ फॉर्मिंग ए गुड बेस। यहाँ पे एंट्री पॉइंट था नहीं, मैं इसको डेफिनेटली ट्रैक कर रहा था, अगर थोड़ा यहाँ पे रुकता फिर कोई एंट्री पॉइंट बनता तो मज़ा आता इसमें, है ना। वो काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। ये एक स्टॉक है जो मेरे रडार पर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये कहीं ना कहीं पाम ऑयल से रिलेटेड काम करता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाद में देख लेना, बताना मुझे भी। और ये है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड, दिस स्टॉक इज रिलेटेड टू SME सेक्टर का स्टॉक है। सो आई वांट टू डिस्कस अबाउट DCB बैंक। ये जो स्टॉक है इसने कैरेक्टरिस्टिक चेंज दिया, इट इज राइट इन द अप ट्रेंड, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर अब आ सकता है। एंड ऑल्दो काफ़ी एक बड़ा इसके अंदर बैकलॉग बना हुआ है, काफ़ी बिग सेलिंग देखने को मिली थी कोविड के टाइम पे, और वही वापस से रीगेन नहीं किया है इसने। बट हाँ जिस तरीके की अर्निंग्स आई हैं, जिस तरीके का मूव है, लेट अस सी कहाँ जाता है। RPG लाइफ में ठीक ठाक एक्शन था, वापस नीचे आ गया। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज रिसेंट IPO, अगर यहाँ रुकता 1-2 दिन तो काफ़ी एक पिक्चर परफेक्ट सेटअप होता, मैं इसको देखता भी, बट अब थोड़ा सा फुलटाइल हो चुका है। छोटा स्टॉक है। की फिनटेक नंबर्स पे काफ़ी ऊपर था, 4% अप था समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डे।
बट वापस से नीचे है, बेस बनाता है, देखेंगे, अन्यथा कुछ है नहीं। यूको बैंक, कैन बैंक, इन सभी के नंबर्स आए थे, नंबर्स पे काफ़ी ऊपर थे, वापस नीचे आ गए। मैं सिर्फ वही स्टॉक्स आपके साथ में दिखा रहा हूँ जहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं, गैप अप हुआ है, एंड उसके बाद में बस दैट्स इट, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें वो भी हैं जो ऊपर गए, वो भी हैं जो नीचे आए, बाकी सबको तो हटा दिया। जहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है या फिर नंबर्स पे बहुत भयंकर गिर गए, उन पे तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, मैं उन्हें देखना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। पीएनबी हाउसिंग, ये जो स्टॉक है वो 10% अपर सर्किट पे था इस दिन, देखिए फिर से नीचे आ गया। इट कैन फॉर्म ए गुड बेस, इट कैन फॉर्म ए गुड बेस, इसलिए लिस्ट पे ऐड किया। अगर बेस बनाएगा, आगे एंट्री पॉइंट देगा तो देख लेंगे, बट फोकस कहाँ पे होना चाहिए वो हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, को डिजिट ये भी ऊपर गया था, ओके, फेल हो गया तो बहुत नीचे आ गया। तो आप देख पा रहे हैं सभी स्टॉक में क्या कॉमन चीज़ आपको नजर आई है, सभी के सभी स्टॉक में सेल ऑन राइज है। एंड इस बीच में मार्केट ऊपर गया है, किसकी वजह से गया है? रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन तीन को अगर आप छोड़ दें तो बाकी कहीं भी कोई एक्शन नहीं है। दिखाया ना मैंने आपको, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स दिखाए। विशाल मेगा मार्ट 10% अपर सर्किट, हाई प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड किया जाए इसको। एंड कंजम्पशन स्टॉक्स कैन परफॉर्म ग्रेट, कंजम्पशन स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, क्योंकि लोगों के पास में पैसा भी आ रहा है। और ये जो विशाल मेगा मार्ट है ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ज़्यादा है। तो भाई हम तो सबसे पहले जब कभी गए थे ना बचपन में, तो यहीं गए थे, विशाल मेगा मार्ट में गए थे। बिग बाजार भी खैर बाद में गए थे, पहले यहीं पे गए थे। अच्छा है, तब तो था भाई, उसके बाद में तो भाई इतने साल हो गए उस बात को, और उसके बाद में कभी गया नहीं मैं। बट हाँ, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। एंड लुक एट द वॉल्यूम, गुड गुड, वेरी गुड एक्शन। देखते हैं, बेस बनाता है तो ये एक हाई प्रायोरिटी लिस्ट में है मेरे, बेस बनाता है तो इस पर फोकस मैं करना चाहता हूँ। बट अगेन वापस ही नीचे आ जाएगा क्या, होल्ड करेगा क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया मार्ट भी नंबर्स पे ऊपर तो था, देखते हैं क्या यहाँ से परफॉर्म करता है। अब जैसे यहाँ पे अर्निंग्स पे अगर आप देखेंगे तो माइनस है, नेगेटिव की अर्निंग्स आई हैं, बट स्टॉक ऊपर था, हालांकि अब नीचे है, बट उस समय ऊपर था। रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन था वो अच्छा था, तो यही मैं आपको पहले समझा रहा था सीएट के भी। अब जैसे अगर आप सीएट को देखेंगे तो सीएट टायर्स जो है -10% का नेगेटिव सरप्राइज दिया था इसने अर्निंग्स में, बट स्टॉक ऊपर था, बट स्टॉक जो है वो ऊपर था। तो वही है, तीन स्टॉक्स अभी मार्केट को मूव कर रहे हैं, रिलायंस, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। यही है नियर ऑल टाइम हाईज, आईसीआईसी, एचडीएफसी, बाकी सब लोग वही हैं, धरातल पे थोड़ा बहुत एक्शन है। सो ये बात है अर्निंग्स को लेके। कुछ एक स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, हमने देखा कहाँ पे क्या अर्निंग्स आ रही हैं। मैं 100% कैश में हो गया, आई एम सिटिंग ऑन 100% कैश, क्योंकि मुझे कोई सेटअप ही नज़र नहीं आया अच्छा, है ना। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने मार्केट को ट्रैक नहीं किया, मैंने मार्केट को अच्छे से ट्रैक किया, बट मैक्सिमम तो फेल हो गए। आर पावर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप था, एक दिन रुकता तो बहुत अच्छा होता, बट रिटेल पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है, रिटेलर्स में उतावलापन इतना ज़्यादा है कि जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक तो नीचे आ रहा है। तो पर्सनली आई डोंट नीड दो स्टॉक्स वेयर रिटेलर्स आर वेटिंग लाइक एनीथिंग, आई वांट द स्टॉक्स टू वर्क। और उसी के साथ में अगर स्टॉक्स में आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन नहीं है, अगर स्टॉक्स फॉलो थ्रू नहीं दिखा रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बाय द मार्केट। इवन इफ निफ्टी हैज टर्न पॉजिटिव, आई डोंट केयर निफ्टी 24,500 है, आई डोंट केयर निफ्टी 25,000 है, 30,000 है, मैं वो काम नहीं करता। बिकॉज एक्सपीरियंस, मुझे पता है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे अच्छा होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रेकआउट, ये जितना भी पैसा है मैंने एक हफ्ते में बना लेना है, एज सिंपल एज दैट। ये सब हम कर चुके हैं, पास्ट में बार बार कर चुके हैं, है ना। और ये जिस तरीके से एक क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आई 2022 में क्या था ना, मार्केट गिर तो रहा था लेकिन बीच बीच में जिस तरीके के मूव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। वहाँ पे आपको सेटअप्स मिल रहे थे, जैसे 15% ऊपर आ गया, तो यहाँ पे जब ये ऊपर आया था तो फ्रॉम द टॉप करीब 2.5% ही था। अक्टूबर में शुरुआत हुई थी और मार्च में जो एक पुल बैक दिया था वहाँ पे आप 2.5% ही थे। लेकिन इस बार जो कहानी रही आप काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अगर इंडेक्स 10% है तो स्टॉक तो 20% डाउन होंगे, और सीएनएक्स स्मॉल कैप वाले जो हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स करीब 30% डाउन होंगे। वही एक रीज़न है कि सेल एंड राइज मार्केट बना हुआ है, आप लंबे समय तक काफ़ी तेज़ी से करें। अब ठीक है एक बाउंस आ रहा है, बट अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा तभी हमें अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। 2020 के अंदर मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही बॉटम बनाया था यहाँ पे ऊपर आ गया, जो रियल एक्शन शुरू हुआ था वो मई एंड से हुआ था, क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पे आके हल्का सा एक बेस बनाया
एंड रियल एक्शन, जो रियल में एक्शन था वो जून से शुरू हुआ था, इस पीरियड से शुरू हुआ था. यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड मार्केट एक तरफा ऊपर जाएगा, स्लिंग शॉट मूव आएंगे. आई एम नॉट गोना बाय दैट मार्केट. मैं नहीं देख रहा हूँ पर्सनली, मुझे कोई फोर्स नहीं है, मुझे कोई फोमो नहीं है. 1% फोमो जो होता है वो मुझे नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं जब ट्रेडिंग करने बैठता हूँ तो मैं ये मान के बैठता हूँ, अपने आप को फर्म करके बैठता हूँ कि भैया अगर मार्केट में सेटअप हैं जो वर्क कर रहे हैं तो ये अपने पैसा लगाना, अन्यथा पड़े अपने पैसे. बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करनी है. और वही चीज़ अभी हो रही है. तो आई एम स्टिल वेटिंग. आई वॉन्टेड टू बाई फ्यू स्टॉक्स. मुझे कुछ स्टॉक्स देखने थे, पिछले सोमवार को मैं बाय करना चाहता था, मैं क्री इंडस्ट्रीज लेना चाहता था. बट ये स्टॉक खुला ही गैप अप एंड उसके अंदर भी पिवट से नीचे था. 9-15 और 3 सेकंड में ब्रेकआउट करवा दिया इन्होंने रिटेलर्स ने. आप समझ पा रहे हैं इस बात को? दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो इस दिन का चार्ट दिखाऊँ और 1 मिनट का निकालूँ तो आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से रिटेलर्स ने ब्रेकआउट करवा दिया. 3.5 करोड़ का तुम वॉल्यूम ला के ब्रेकआउट करवा रहे हो यहाँ पे. क्या हुआ है उसके बाद में? ये सब जैसे ही इस दिन का लो टूटा, इफ यू सी यहाँ पे, तो 9:40 तक जो वॉल्यूम था करीब 1 करोड़ का था एब्सोल्यूट वॉल्यूम. और ये लोग क्या करते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जैसे ही डे लो टूटा है सेल करने लग जाते हैं. और एक बड़ा स्क्वाड भी था. अब देखो आप यहाँ पे वॉल्यूम आया करीब 6 करोड़ का, यहाँ पे एब्सोल्यूट वॉल्यूम था 4 करोड़ का, यहाँ पे एब्सोल्यूट वॉल्यूम था करीब 5 करोड़ का, 1 करोड़ और 7-8 करोड़. अब ये वॉल्यूम देखो आप, इतना ही गिरा. और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तब 4.5 करोड़ का वॉल्यूम. इसको भी इंक्लूड कर लो, 9 करोड़. 9 करोड़ तो यहीं 2 पे हो गया, तो सब सेल हो गया. फिर सब सेल हो गया. तो रिटेलर्स की जो एक्टिविटी रही है इसके कारण मैं कुछ भी बाय नहीं कर पाया. वांटेड टू बाय किरी इंडस्ट्रीज, इट वाज अ पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये स्टॉक ऐसा सा ही मैंने 2022 में जुलाई के आसपास सेटअप देखा था, सिमिलर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट अस सी. यस, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट, एब्सोल्युटली राइट. सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटअप वाज हियर. किरी इंडस्ट्रीज सिमिलर. अब यहाँ पे भी मैं देखना चाहता था, यहाँ पे तो लिया भी था, एक दिन डिस्कस भी किया था, यहाँ पे लिया था ना. पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक. बट वही है, नीचे आ गया, यहाँ पे भी नीचे. तो ये चीज़ काफ़ी देखने को मिली है. जैश में देखिए ब्रेकआउट हुआ, डाउन, गॉन. बजाज फिंसर्व गॉन, अंबर गॉन, हाइकल गॉन, एजाक्स कह सकते हैं वोलेटाइल, नॉट दैट ग्रेट. फोर्स मोटर्स गॉन. इसके नंबर्स आए थे, फोर्स मोटर्स के नंबर्स आए थे एंड नंबर्स पे गिर गया ये, है ना, कुछ खास एक्शन नहीं आया. अनूप गॉन. अनूप का चार्ट अच्छा नहीं है, ये लो नहीं तोड़ना चाहिए था इसको. नो, इट वाज फॉर्मिंग अ गुड चार्ट. SDBL बना हुआ है, एरिस ठीक ठाक, PGEL. इसमें रिटेल एक्टिविटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ, इसमें रिटेल एक्टिविटी है. PGEL इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. ये जैसे ही एक लंबे बेस के बाद में, लंबे एक्शन के बाद में बेस बनता है, स्टॉक जो है इस तरीके से मूव करता है, आउट एंड देन इन. इसको बोलते हैं पॉपकॉर्न स्टॉक. पॉपकॉर्न देखा है कभी? मूवी थिएटर गए हों, अब तो पता नहीं पहले क्या आता था, अभी भी वही होता है, साइंस तो वही है. तो जो पॉपकॉर्न है वो फूटता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर क्या होता है, वापस से नीचे आता है. सेम हैपेंड हियर. यही हो रहा है स्टॉक्स के अंदर. स्टॉक्स ऊपर जाते हैं लो वॉल्यूम पे, अंदर आते हैं वॉल्यूम के साथ में, तो ऊपर तो गया, फिर नीचे आया, ग्रेविटी, खुद का फोर्स, धड़ाम से नीचे और ज़्यादा गिरते हैं. देखो अब यहाँ पे इस दिन रिटेलर्स ने ब्रेकआउट करवा दिया 22 अप्रैल को, जबकि इस दिन ब्रेकआउट का दिन नहीं था. यहाँ पे 2-3 दिन इसको रुकना था, ये रेडी नहीं हुआ था, आम नहीं पके थे भैया, इसको रुकना था, आर पावर को रुकना था, बट रिटेलर्स ने ब्रेकआउट करवा दिया. इंस्टीट्यूशन छोड़ेंगे नहीं, वो सेल राइज करने के लिए बैठा है, वो छोड़ेंगे नहीं वो. और देख लो आपके सामने किस तरीके से मार्केट गिर रहा है, किस तरीके. तो आप कह सकते हैं कि इंडेक्स इज अप, अरे भैया स्टॉक कहाँ ऊपर है? अर्निंग्स वाले भी कितने स्टॉक चले आपके, कितने चल गए, समझ पा रहे हो? ये वारी के साथ में ये स्टॉक तो देखो ना, लो सर्किट लग रहे हैं, कुछ नहीं एक्शन, सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज. एक और था यार स्टॉक, सुप्रिया, वो कैसे भूल सकते हैं यार, बहुत बढ़िया टेक्स्ट बुक सेटअप था, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मैंने अलर्ट भी लगाया था, मुझे ये स्टॉक लेना था. पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक, परफेक्ट सेटअप जिसको बोलते हैं. आई वांटेड टू बाय दिस स्टॉक, बट सी रिटेलर्स ने ब्रेकआउट किया. रिटेलर्स ब्रेकआउट कराएंगे, आई एम आउट, हेल विद यू. और मैं आपको बार बार करके दिखाता हूँ ये चीज़, नॉट जस्ट वंस. आई वांटेड टू बाय दिस स्टॉक,
पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक में बार बार बोल चुका हूँ इस चीज को, ब्रेकआउट, पॉपकॉर्न, ब्रेक इन, लुक एट द एक्शन, नॉन स्टॉप नीचे। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया बताइए आप। रिटेलर्स आएंगे, ज़्यादा बकवास करेंगे, इंस्टीट्यूशंस थप्पड़ मार के निकालेंगे। ब्रूटली ऑनेस्ट, आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू। देख लो ना आपके सामने। तो चला कौन सा है, NSCL एक चला है, एक चला, वो भी 1 अप्रैल का ब्रेकआउट था, थोड़ा सा वाइड था, ठीक है कह सकते हैं, ठीक है इट वर्कड। बट वन, इतने सारे ब्रेकआउट में जैस जैसा सेटअप नहीं चला, जैस जैसा सेटअप नहीं चला। विमता लेबोरेटरीज, इसमें भी आप कह सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, इसके नंबर्स आए, नंबर्स पे ये स्टॉक गिर गया, नंबर्स पे स्टॉक गिर गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्रेकआउट है। बट एक चीज़ आपने नोट की है, स्टॉक जब भी ऊपर जाता है सेलिंग आती है इसमें। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं बार बार बता चुका हूँ ना आपको, KRN, लोग KRN के पीछे पड़ गए, पोर्टफोलियो ये वो बढ़ा के दिखाओ ना, डिक्लाइनिंग 50 डेज से रिजेक्शन आ रहा है इसमें। ये डार्लिंग स्टॉक था ना तुम्हारा, क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है। ये स्टॉक जैसे ही ऊपर जाता है सेलराइज कैसे हो रहा है। मैंने आपको इस समय भी बोला था मार्च में, इसमें रिटेल एक्टिविटी है। ये देखो आप यहाँ पे, देखो खुली आंखों से देखो, ये स्टॉक यहाँ पे रेडी हो गया, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक इन, पॉपकॉर्न की तरह नीचे आया। लुक एट द वॉल्यूम, 530 करोड़ का एब्सोल्यूट वॉल्यूम है, 530 करोड़ का एब्सोल्यूट वॉल्यूम, छोटा मोटा नहीं है। अगले दिन फिर गिरा है। होना उल्टा चाहिए कि भाई यहाँ पे बढ़ा, अगले दिन और वॉल्यूम के साथ में बढ़े, लेकिन हो क्या रहा है, गिर रहा है, अगले दिन और वॉल्यूम के साथ में गिर रहा है, लगातार 3 दिन गिरा है, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा। आप ऊपर ही नहीं ला पा रहे इसको। जैस देखो आप यहाँ पे नीचे रुका और नीचे, दिखाऊं, किर इंडस्ट्रीज नीचे और नीचे, PGEL को देखते हैं नीचे और नीचे। तो कॉन्टिन्यूएशन जो अपसाइड में आना चाहिए तो डाउन साइड में आ रहा है, तो करूं क्या मैं इसका। ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग। डिवीज लैबोरेटरी फॉर्मिंग गुड पेस, या इट्स अ गुड पेस। तो ये बात है, इसलिए सिटिंग ऑन कैश, नॉट डूइंग एनीथिंग, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वेट करना पड़ता है भाई, अब क्या करें, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लेता हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि यू नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ये हम पास्ट में देख चुके हैं, बार बार देख चुके हैं, तो आपको प्रेसिडेंट्स को फॉलो करना होता है, मतलब प्रीवियस एग्जांपल्स को। तो ये बात है। आप क्या कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ। इंडेक्स का तो अपने पता नहीं है, तो अगर मैं इंडाइसेस को देखूँ, ओके USD INR नीचे आ रहा है, USD INR नीचे आ रहा है, इसलिए निफ्टी जो है लगातार ऊपर, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। मुझे तो कोई खास दम नज़र आया नहीं यार, निफ्टी इज़ लीडिंग, नो डाउट अबाउट दैट। बट BTC USD ने एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज दिखाया है यहाँ पे, इट इज़ वेंट अप, एक अच्छा है, वापस ऊपर आया है। एंड सिल्वर नीचे, गोल्ड नो, दिस इज बिग सेल ऑफ। ये गोल्ड में अब एक बार के लिए हो गया, गोल्ड जो 1 लाख गया था वो वापस से 92 पे आ गया, एक बार के लिए हो गया, फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड एटलीस्ट। एंड वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा बहुत एक्शन है। ये कोरिया का मार्केट है, शायद काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया। US मार्केट में कोई खास दम नहीं है ना, कुछ खास नहीं है, ठीक है, थोड़ा बेस बनाए, थोड़ा रुके तो फिर भी देखेंगे। तो ये बात है भैया मार्केट को लेके। सेलेक्टिव इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है सेलेक्टिव स्टॉक्स के साथ में। अब अगर हम बात करें रेनबो, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो उन्हें वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं, बट कहीं पर भी एंट्री पॉइंट जैसा कुछ भी नहीं है। लॉयड एसएमई एक अच्छा था, अब अगर यहाँ से और गिरा, इसमें भी ब्रेकआउट करवा दिए और बढ़िया हो सकता था, और गिरा तो ख़त्म है ये स्टॉक, ख़त्म है एकदम, है ना। तो इंडियन होटल वाज फॉर्मिंग ए ग्रेट सेटअप। अच्छा हाँ भाई, अब बताओ, कह रहे थे ना, तुम कह तो रहे थे पिछली बार कामत होटल में ये हो गया, होटल इकोनॉमी हो गई ना, क्या हुआ। हाँ, कामत होटल जो रिटेलर्स का डार्लिंग स्टॉक था पिछले क्वार्टर के अंदर, ये रिटेलर्स जहाँ पे भी बेमतलब की उछल कूद करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे, पिटेंगे, वो इंस्टीट्यूशंस धोएंगे, रगड़ देंगे। आपके सामने है, मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल्स दे दूंगा, अनगिनत, बोलोगे उतने दे दूंगा, पास्ट के प्रेजेंट के सभी दे दूंगा आपको। ये देख लो ना आपके सामने, कामत होटल, सरप्राइज आ गया जी, ये हो गया जी, दुनिया बदल देंगे, अब तो मैं सिर्फ कामत होटल में ही ठहरूंगा, है ना, इकोनॉमी को बूस्ट दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अपर सर्किट 20% अपर सर्किट। स्ट्रीट में सिर्फ एक ही बात हो रही है, कामत होटल, ये हो गया ना वो हो गया, ठीक है। ये स्टॉक अगर यहाँ पे बेस बनाता, ये बना भी रहा था यहाँ पे, अगर एक दिन यहाँ पे रुकता, है ना, एक दिन यहाँ पे रुकता, ये स्टॉक बहुत ही सुंदर होता, बहुत सुंदर होता, बट रुका नहीं। आप देखिए हर दिन ये आउटसाइड डे बना रहा है, वोलेटिलिटी इसमें बढ़ती जा रही है, दिस इज बाउंड टू फेल।
इस दिन भी अगर रुकता बढ़िया होता, बट हाँ रिटेलर्स हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रिटेलर्स के पास में कलेक्टिव फोर्स नहीं है मार्केट में भैया। जिसके पास में पैसा है वो राज करेगा। पैसा है, आप किसी भी स्टॉक को मूव करवा सकते हो, खासकर ऐसे छोटे स्टॉक्स को। अब पैसा है इंस्टीट्यूशंस के पास में, इंस्टीट्यूशंस लगाएंगे रिसर्च के बाद में, और इंस्टीट्यूशंस भी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। यार उस इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है, रिसर्च लाओ यार, बाय किया, हाँ हाँ अच्छा ये रीज़न, हाँ हम भी बाय करें, 3-4 बाय करेंगे, चौथा बाय करेगा, फिर इस तरीके से बाइंग होती है ना। तो अब देखो आप यहाँ पे कामत होटल ऊपर गया, यहाँ पे भी ठीक ठाक बाइंग थी, बट सेलिंग देखो आप, बार बार इसके अंदर आउटसाइड डे बन रहे हैं, बार बार आउटसाइड डे बन रहे हैं, पूरा नीचे। इस बार जो है अर्निंग्स पे करीब 9% डाउन था। वॉल्यूम देखो ना आप, अर्निंग्स पे 9% डाउन था, सेल ऑन राइज डिक्लाइनिंग 50 डे के आसपास आके नीचे आ रहा है, तो निकल गई हवा। क्या अर्निंग्स अच्छी नहीं आई? तो रिटेलर्स जहाँ भी सेटअप्स खराब करेंगे, बकवास करेंगे, यही होगा। कितने एग्जांपल दिखाए आपको, KRN, आर पावर पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक। ऐसा सेटअप बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। एक दिन रुकना था और टेक्स्ट बुक हो जाता, लेकिन नहीं, रिटेलर्स तो बाय करेंगे। तो इंस्टीट्यूशन बैठे हैं भैया, क्यों सेल कर रहे हैं वो? उनको जितना माल चाहिए, मान लो उनको 1 लाख शेयर चाहिए, अब तुमने बीच में खब्बी कर दी, गोचे कर दिए तुमने, अगर असली देसी तरीके से बोलूँ तो तुमने बीच में खब्बी कर दी। उनको मिले 2,000, 4,000, चाहिए थे 50,000, सेल कर देंगे वो। निकलो भैया अपने यहाँ पे, रिटेलर्स को ज़्यादा उत्साह है, उनको खेलने दो। इंस्टीट्यूशंस कैसे एकोमुलेट करते हैं? उन्होंने ट्रेडिंग रूम वाले को बोल दिया है कि भाई 52 के नीचे नीचे अपने 1 लाख शेयर उठाने हैं, उसके ऊपर जाए तो एक मत लेना, ठीक है। अब वो जब भी गिरेगा, इंट्राडे वो चार्ट लगा के बैठेगा 5 मिनट का, 1 मिनट का, जैसे ही नीचे का भाव आएगा वो बाय करेगा, जैसे ही नीचे का भाव आएगा वो बाय करेगा। इसलिए आपकी जो हैमर कैंडल है वो बनती है, ठीक है ना, वो बाय करेगा, बाय करेगा, बाय करेगा। लेकिन अगर मान लो क्वांटिटी लेनी थी 50, आई 20, 10, और उसी बीच वो भाव भाग गया, तो इंस्टीट्यूशन का तो बोला है 52 के नीचे लेना है अपने, और वो 52 से भागते भागते ठीक है 1 आध रुपये ऊपर नीचे वो फिर भी देख लेगा, वो बहुत तेज़ी से भाग गया और मार्केट के अंदर है नहीं अच्छा, अनसर्टनिटी फिर भी है, तो वो सेल कर देते हैं। फिर वो सेल कर देते हैं कि भाई ठीक है अभी इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 शेयर पे, 10,000 शेयर पे, इसी को लो, ठीक है सेल ऑन राइज करो। तो भाई मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक भी सेल ऑन राइज है, रिटेलर्स का उत्साह भी। हाँ, क्राउडेड सेटअप्स हैं, किरी हो या जितने भी हैं, ये सभी क्राउडेड हैं। इंस्टीट्यूशंस को जितना चाहिए और अभी उतने इंस्टीट्यूशंस है भी नहीं। अगर ऐसा हो कि भाई 10 इंस्टीट्यूशन एक ही जगह पैसा लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि 2 सेल कर दें, लेकिन बाकी जो 8 हैं वो उसकी भरपाई कर दें, तो रिटेलर्स का काम चल जाए। बुल मार्केट में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बियर मार्केट की कहानी डिफरेंट है। यहाँ पे इमोशंस रियल में निकलते हैं। बियर मार्केट ग्रीड रखोगे ना, लपेटेगा आपको, लपेटेगा, छोड़ेगा नहीं। गलती करिए ना, बुल मार्केट में हर गलती माफ है, और बियर मार्केट में अगर आपने सब सही भी किया है तो भी झपीट पड़ जाएगा। पीटी टीचर मारते थे ना स्कूल में, यूं ही चलते चलते एक ठोला मार दिया, होता ही था। एनीवेज, श्रीराम फाइनेंस तगड़ा एक्शन आया था, हमने इस पर चर्चा भी की थी कि यार नॉन स्टॉप ऊपर आया है, बट देखो आपके सामने है किस तरीके से गिरा है ना। देखो नेगेटिव सरप्राइज। तो मैंने जो स्टॉक दिखाए वहां पे केवल हम पॉजिटिव सरप्राइज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नेगेटिव वाली तो भरमार है। अभी दिखाया मैंने आपको, स्मॉल कैप में नेगेटिव आ रहे हैं, -7% दिखाया, तो मिड कैप में गायब हो गए, कुछ है ही नहीं। 1.5% की ग्रोथ है, 1.5% की ग्रोथ दोगे क्या तुम मिड कैप स्टॉक्स हो? भारत की इकोनॉमी को तुम बोल रहे हो हम 10% ले जाएंगे ना, 20% ले जाएंगे, चाइना बना देंगे, और तुम 1.5% की ग्रोथ दे रहे हो। और उस वक्त यहाँ पे टैरिफ वॉर और चल रहा है, तो अगले क्वार्टर में क्या लाओगे तुम? झुंझुना लाओगे क्या? समझ रहे हो मेरी बात को आप? ये बातें बड़ी करते हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी, तो भैया नंबर तो दिखा। तुमने QIP किया, तुम IPO लाए, महंगे वैल्यूएशन पे IPO सेल कर रहे हो। एथर एनर्जी का भी IPO आया, इसमें तो नहीं होगा, मर गए थे क्या पहले तुम? लाते मार्च में एथर एनर्जी का तुम IPO लेकर आए, बुल मार्केट का वेट कर रहे हो तुम अपने आप को मच अवेटेड IPO बोलते हो। तुमने शेयर होल्डर कोटा हटा दिया IPO से, मजाक चल रहा है? तुमने शेयर होल्डर कोटा हटा दिया IPO से। मैंने चर्चा की इसके बारे में टेलीग्राम पे, देखो आप यहाँ पे 14,405 एप्लीकेशंस थी बिग HNI के लिए, एप्लीकेशन आई की थी 479। मच अवेटेड IPO तुम बुल मार्केट का वेट कर रहे थे ना, तुम अपना लाभ देख रहे थे ना कि भाई बुल मार्केट आएगा, इंस्टीट्यूशंस लगा देंगे, मार्केट अच्छा होगा तो अपनी तो नैया पार हो जाएगी। तो तुम तो यहाँ पे अपने शेयर सेल करने आए हो, तुम तो अपने प्रॉफिट बनाने आए हो। यहाँ पे दम था तो लाते IPO, पहले कोई तो नहीं लाया। अब मार्केट ऊपर आ गया तो चर्चा कर रहे हो तुम कि हम IPO ले आए कि नहीं ले आए।
अपना फ़ायदा देख रहे हो, अपना फ़ायदा देख रहे हो तुम। आईपीओ की पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। प्रमोटर अपना फ़ायदा देखने के लिए लाता है, बढ़िया वैल्यूएशन पे लाता है, बोलता है भाई 60 करोड़ 100 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू करूँगा, 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल करूँगा, 10% तुम्हारा 20 करोड़ ग्रे मार्केट में फेंकूंगा, इसकी बढ़िया लिस्टिंग करा के दूंगा, तुम्हें भी लाभ मुझे भी लाभ, जो ऊपर लेगा वो मरेगा। यही होता है। सभी आईपीओ के चार्ट देख लो तुम, सभी के देख लो। दिखाऊं क्या? अभी दिखाता हूँ, चलो अभी देखते हैं। चलिए, जितने भी आईपीओ आए हैं अभी रिसेंटली, जितने भी आए हैं, क्वालिटी पावर एक को छोड़ दो, बाकी अब देखते जाओ यहाँ में। क्या है ये? क्या है ये? क्या हो रहा है ये? लक्ष्मी डेंटल क्या हो रहा है ये? स्टालियन क्या हो रहा है ये? 2022 इंडो फार्म क्या हो रहा है ये? महंगे आईपीओ वैल्यूएशन पे लाए हुए आईपीओ है ये। देखो आप, सारे के सारे नीचे हैं, प्रॉफिट किसी ने बना के दिया नहीं। तो ये सब गेम है, समझो इस चीज़ को आप। एनीवेज वेव अभी सो ये कुछ है नहीं, दम नहीं है मार्केट में, बैठो शांति से, कुछ होगा मैं बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। पहलगाम वाली बात पे हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, मैं आपको विस्तार से और भी चीज़ें हम देखेंगे। एंड मार्केट इसलिए भी वेट कर रहा है कि देखते हैं क्या वॉर में जाते हैं, क्या स्ट्राइक होती है, कैसे पाकिस्तान को मारते हैं। ठोकेगा मोदी, इसमें कोई दुराई नहीं है। मोदी का इतिहास रहा है 2002 से खून के बदले खून लेना, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। बुरा लग रहा है, आई वॉन्ट यू टू फील बैड, ओके? बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जो सुन रहे हैं पाकिस्तानी थोड़ी ना हो जो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, है ना? कितने सारे पाकिस्तानी भारत में भरे हुए हैं, अभी आप देख रहे हैं। तो क्लीनिंग चल रही है, एंड इलीगल्स के घर भी फोड़ रहे हैं, फोड़ने भी चाहिए, तोड़ा तोड़ा के मारना भी चाहिए, है ना? एंड देखते हैं, मोदी का इतिहास तो रहा है, मोदी ने हर बार ठोका है ना? चाहे कोई भी हो, इस बार देखते हैं क्या होता है। सो डिस्कस अबाउट इट। तो मार्केट उसका वेट कर रहा है, एक बार क्लैरिटी आ जाए तो फिर पता चलेगा। एफ आईज खासकर, तो एफ आईज बाय कर रहे हैं, वही है, टॉप शेयर्स में पैसा जा रहा है, तो इस कारण बाकी कहीं और एक्शन है नहीं। स्टॉक्स आर नॉट डूइंग गुड। इंस्टीट्यूशंस का डेटा देख के कुछ नहीं होता है। डोंट बाय लुकिंग एट दीज डेटा। ये सब क्या है, मन को लुभाने के लिए है, अच्छा लगता हो। एफ आईज ने बाय कर लिया, डी आईज ने बाय कर लिया, ये हो गया ना वो हो गया। स्टॉक्स कहाँ मूव कर रहे हैं? अर्निंग से दिखाओ, अर्निंग से दिखाओगे, कंसिस्टेंट रिलायबल अर्निंग से दिखाओगे, मार्जिन एक्सपेंशन दिखाओगे, राज करोगे मार्केट पे। दिखाओ अर्निंग्स, फिर देखो बुल मार्केट में कैसे मौज होगी आपके। अर्निंग्स नहीं दिखाओगे, पिटोगे मार्केट में। सिंपल सी बात है। अक्टूबर से तुम्हारी अर्निंग्स नहीं आ रही है, मैं तब से कह रहा हूँ आपको अर्निंग्स नहीं है, दिवाली के पीरियड से कह रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया ले लो, नहीं येस बैंक ले लो, 6 का 60 हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, स्टूडियो में नाचेंगे, अगली दिवाली पे ये दिखा दूंगा वो दिखा दूंगा। ये हवाबाजी है, इनसे कुछ नहीं होता। समझ रहे हो बात को? एनीवेज, आपका क्या व्यू है कमेंट करके बताइए। एंड ये कश्मीर वाले मुद्दे पे हम और चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।